अरे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा जुगाड़ू आइडिया सोचना पड़ेगा कि शिकार मेरे पास खुद चल कर आए। भेड़िया बहुत ही शातिर धूर्त था। वह कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे वह आसानी से शिकार ढूंढ सके। सुनो गधे भाई, क्या तुम इस लकड़ी के गट्ठे को उठा सकते हो? यह अनुमान से ज्यादा भारी है। ठीक है मगर नन्ही हिरण, ये सब करने की क्या जरूरत है? अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आया। अब इन लकड़ियों को मेरे पीठ में डाल दो, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। गधा बहुत ही दयालु और समझदार था। वह हर किसी की मदद किया करता था। एक दिन भेड़िया बड़ी ध्यान से एक स्थान पर बैठकर सोच रहा था। तभी एक बैल उसके पास आया। क्यों भाई भेड़िए, ऐसे क्यों बैठे हो? बाबा बनने की सोच रहे हो क्या? यहाँ से चुपचाप खिसक ले, अभी कुछ गहरी बात पर विचार कर रहा हूँ। पर फिर यही, मुझे क्या लेना देना? तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। अरे वाह, इस बैल ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं कल से इस जंगल में बाबा बनकर आऊंगा। अगले दिन मैं अब शांति प्रिय भेड़िया बन चुका हूँ। इस संसार से मेरा मोह उठ गया है बाबा। पहले मैं नादान था, बेवजह यहाँ वहां घूमता रहता था और किसी भी जानवर की हत्या करके उसे खा जाता था। अब मुझे दिव्य ज्ञान मिल चुका है। जाओ जंगल में ऐलान कर दो, ज्ञान बाबा इस जंगल में अपना आशीर्वाद देने आए हैं। हिरण भेड़िए की बातों में फंस चुका था। वह सभी जानवरों तक ये बात फैला देता है कि भेड़िया अब ज्ञानी बाबा बन चुका है। हिरण की बात सुन के सभी भेड़िए के पास पहुंचे। और मैंने सुना है कि तुम बाबा बन गए हो। बाबा तो कभी शिकार नहीं करते, ऐसे में तुम क्या खाओगे? मैंने कब कहा कि मैं शिकार करूंगा बालक? मुझे मांस की अब कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो फल खाया करूंगा। तुमने बाबा बनने की शिक्षा कहाँ से ली? मैंने ध्यान किया बालक। उस ध्यान में मुझे प्रभु ने आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं इस जंगल का कल्याण करूं। तभी एक खरगोश वहां पहुंचा।